ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपने चाइल्डहुड से लेके चल रहे थे, अब वो टाइम है जहां आप बदल रहे हैं। क्या बदल रहा है, क्या चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आपके अंदर, ये वही इंसान रिलेट कर पाएगा जिसने अपने अंदर वो बदलाव महसूस किया है अपने बिहेवियर में, अपने माइंडसेट में, जहां अब वो आप नहीं रहे हैं जो बहुत पहले आप अपने आप को, अपनी लाइफ को रूल कर रहे थे। तो क्या चेंज आया है आपके अंदर, किस तरीके से आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा शिफ्ट जो आप बहुत पहले से ही क्रेव कर रहे थे, बट क्योंकि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपकी इस ब्राइटनेस को बहुत टाइम तक हाइड करके रखा, आपको छुपा के रखा, आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा जहां आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करते थे जो आपके फैमिली मेम्बर्स फॉलो कर रहे थे। आपने कई बार अपने उस रियल सेल्फ को बाहर निकालने की कोशिश भी की, अपना ट्रू सेल्फ सबको समझाने की भी कोशिश की, बट आपको चुप करा दिया गया, आपको हाइड कर दिया गया, आपकी बातों को दबा दिया गया। बट अब वो टाइम है जहां आपके इस ब्राइटनेस को, आपकी इस लाइट को कोई भी इंसान हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका टाइम है। ये उस इंसान का टाइम है जिसको बहुत टाइम तक ऐसे दबाया गया, जहां आप जो है उसकी वॉइस को, उसकी ट्रू सेल्फ को, उसकी लाइट को दबाया गया, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि आप वो इंसान है जिसका अपना एक माइंडसेट है, जिसकी अपनी एक आवाज़ है, जिसकी अपनी एक सोच है। आप वो भीड़ का हिस्सा नहीं है जिसको चलाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। आप क्या चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे, आपके माइंडसेट को दबाया गया, आपको छुपाया गया, आपको हाइड किया गया, क्योंकि आप वो सोच है जो एक बदलाव ला सकता है आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ भी आपका एक ऐसा माइंडसेट है, ऐसा आपका एक स्पार्क है जो अलग है, डिफरेंट है। आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप वो कर रहे हैं जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया। दैट मीन्स कि आपने अपनी वॉइस को, अपने क्रिएटिव साइड को, अपने बिहेवियर में चेंज देखेंगे, मेजर शिफ्ट। और इस शिफ्ट में कई बार ऐसा आपको लगेगा कि आप अपने आप में वो महसूस कर रहे हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो क्या है? वो आपका वो क्रिएटिव साइड है, वो माइंडसेट है जो अब बाहर आना चाहता है, और कई हद तक आप इसे समझ पा रहे हैं और इन चीज़ों पे अब काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको हाइड नहीं किया जा सकता, आपको छुपाया नहीं जा सकता, आपको दबाया नहीं जा सकता। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आता ही है, जब बहुत टाइम से आपके बिहेवियर को बहुत सारे लोगों ने छुपाने की, दबाने की और हाइड करने की कोशिश की गई। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने अपने आप में जिन चीज़ों को दबाया, जिन चीज़ों को छुपाया, वो कई हद तक आपका था ही नहीं। आप वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो लोग चाहते थे आपसे, आप वो काम कर रहे थे जो लोग चाहते थे, आप जो भी अपने इंटरनल सेल्फ से आपकी जो खिंचाव थे, आपके जो लाइक्स थे, आप जो हमेशा से करना चाहते थे, वो चीज़ आपको करने नहीं दिया गया। बट टाइम अब ऐसा है कि अब आप अपने आप से ही बाहर निकलेंगे, आप अपने आप को सबके सामने लाएंगे, आप जो है, क्योंकि वो आपका ट्रू सेल्फ है। आपको बहुत टाइम तक ऐसे ही अगर दबाया जाता, ऐसे ही अगर आपकी वॉइस को, आपकी क्रिएटिव साइड को, आपकी ट्रू सेल्फ को अगर हाइड कर दिया जाता, तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते थे। जिन लोगों को आपके इस ट्रू सेल्फ से, आपके बिहेवियर से, आपके माइंडसेट से फ़र्क पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो इस आपके चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके प्रीवियस जो बिहेवियर था, आपका जो माइंडसेट था, आपका जो इंटरनल सेल्फ था, उन्होंने बनाया था, वो आप जी रहे थे। बट ये ही आपका ट्रू सेल्फ है, जैसे आप हैं। आपको कोई काम करने का मन था बट आपने वो नहीं किया, क्योंकि आपके पेरेंट्स कुछ चाहते थे, बट आपका जो खिंचाव था, जो आपका लगाव था, वो कुछ और चाहता था। आप हमेशा से कुछ और करना चाहते थे, आप हमेशा से लोगों में या तो कोई चेंज लाना चाहते थे या अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट आपको नहीं किया गया। अब वो टाइम है कि आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। लोग कई बार जब आप अकेले में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे या अपने आप को छुपा के, क्योंकि वो चीज़ें हाइड नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से वो आपके बिहेवियर में, आपके अंदर का जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आने की कोशिश करता ही करता है। बट लोग
नहीं देख सकते लोगों के अंदर चीज़, लोग नहीं देख सकते आपको उनसे अलग पाथ पे चलता हुआ। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी उसी लाइन को, उसी ट्रैक को फॉलो करें जो वो हमेशा से करते आए हैं। बदलाव तब आता है जब आप पहला कदम उठाते हैं, और ये वही टाइम है जब आप अपने पहले कदम को उठा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी खुद को हाइड नहीं करना है, क्योंकि ये ही आप हैं। आप हमेशा से जो चाहते थे, अब वो टाइम है कि अब वो आप वो कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो ये क्रिएटिव साइड था, आपका जो ये ट्रू सेल्फ था, उसको आप चाहकर भी अब होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइम तक जब आप अपने आप को एक बॉटल अप कर देते हैं, अपने आप को किसी ऐसे बॉक्स में फिट होने की कोशिश करते हैं जो आपके साइज का नहीं है, जिसमें आप फिट नहीं हो सकते, जो आपके लिए बना ही नहीं है, फिर उसमें ना तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और ना ही आप खुलकर जी सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम कि आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, आपका माइंडसेट आपको बोल रहा है, जो काम करने की, जिस काम के लिए आपको अर्ज होती है, आपका खिंचाव होता है, एक्चुअल में सबके बीच में अब आप वो बन रहे हैं जो आप हमेशा से थे। क्योंकि जब आप वो बन रहे थे जो वो लोग चाहते थे, तो वो लोग बहुत खुश थे अपने आप में। उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनकी तरह बन रहे हैं। दैट मीन्स कि आप उन्हें प्यार करते हैं, या आप उनकी चिंता करते हैं, या आप उनके लिए बहुत कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि आप जैसे हैं, आपको एक्सप्लोर अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है, क्या आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप सपोर्ट करें। बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास थे जिन्होंने आपको हाइड किया, आपकी वॉइस को दबाया, आपकी क्रिएटिव साइड को कभी भी उन्होंने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। बट दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद को खुलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही आपका ट्रू सेल्फ है। आप बने ही ऐसे हैं। आप वो नहीं है जो इंसान एक रास्ते पे चल रहे हैं एक भीड़ में और आप ही उनके साथ लग जाए। नहीं, आपके अपने गॉड गिफ्ट्स हैं, आपको ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ों के साथ भेजा है इस अर्थ में। बट क्योंकि लोग नहीं देख सकते किसी इंसान को अलग चलते हुए, किसी इंसान को अपनी वॉइस को रेज करते हुए, अपने आप के क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करते हुए, वही लोग जो चाहते हैं कि हर एक इंसान अगर एक पाथ को चूज़ कर रहा है तो आप भी उसी पाथ को चूज़ करें। बट क्योंकि आप उस पाथ के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आपका अपना माइंडसेट है, अपने आपके ओपिनियन है, अपनी आपके डिसीजन है, तो आपका अब ये वो टाइम है जहां आप अपने आप को खुलकर बोलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। और जिन लोगों को आपके इस ट्रू सेल्फ से, आपके इस बिहेवियर से, आपके इस माइंडसेट से सही नहीं लगता है, आप अब उन लोगों से ना तो बहस करने वाले हैं, ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो बहुत इनसिक्योर हैं, जिनको नहीं सही लगता कि कोई इंसान अपने पाथ को चूज़ कर रहा है, एक अलग रास्ते को चूज़ कर रहा है। ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये वही लोग हैं जो आपको हमेशा रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, अपने आप को दबाते हुए जब आपको वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप यही डिज़र्व करते हैं। आपका अपना एक माइंडसेट है, आपकी अपनी चॉइसेस है, आपकी अपनी लाइफ के अलग डिसीजन है। ये चीज़ उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा जो आपको राइज करते हुए नहीं देख सकते। और जो लोग भी आपके ट्रू सेल्फ को अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऑनर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी बात की वैल्यू रखते हैं, वो ही लोग अब आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। ये एक मेजर शिफ्ट है। और जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, ये वो एनर्जी है जिसके लिए आप हमेशा से क्रेव करते थे, जिसके लिए आप हमेशा के लिए बने हुए थे। बट वो लोग जिन्होंने आपकी चुप्पी को ये समझा कि आप बेवकूफ़ हैं, जिन लोगों ने आपको समझा कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने कई हद तक उनको वो मौका दिया अपनी लाइफ में। बट अब आप बहुत सेलेक्टिव हो चुके हैं, आपका माइंड खुल चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप फेस कर चुके हैं। आपको पता है कि आपने किस स्टेज में किन लोगों का क्या आपका माइंडसेट था जो आपके लिए सही नहीं था। वो लोग आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे थे। तो अब आपका वो स्टेज आ चुका है, वो माइंडसेट आ चुका है, आपकी वो एनर्जी को आप टैप इन कर चुके हैं जिसमें कि आप हैं, आपकी एनर्जी है और आपकी ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी हायर फ्रिक्वेंसी है, डिवाइन ही वो एनर्जी है जिन्होंने आपको वो माइंडसेट दिया कि आप क्या हैं, आप किन चीज़ों के लिए बने हैं। आप जिन लोगों की वजह से अपने आप को हाइड कर रहे थे, अपने आप को छुपा के रख रहे थे, उन लोगों के लिए हमेशा एक पीपल प्लीजिंग, उन लोगों के पीछे भाग रहे थे, परमिशन मांग रहे थे जिन चीज़ों के लिए, वो एक्चुअल में परमिशन की चीज़ें थी ही नहीं। वो आपका डिसीजन था, वो आपका ट्रू सेल्फ था जो हमेशा से बाहर आना चाहता था।
बट लोगों ने इस बात को बहुत लाइट लिया, आपको हमेशा मोल्ड करने की कोशिश की, आपको उस बॉक्स में फिट करने की कोशिश की जिसमें कि आप कभी कंफर्टेबल नहीं थे, जिसमें आप कभी खुलकर बोल ना पाए, जिसमें आप कभी खुलकर हंस ना पाए। एक फेक स्माइल, एक फेक मास्क लगाकर, क्योंकि आपका माइंड वो देख पा रहा था जिसमें आपको ये लग रहा था कि वो लोग ही आपकी लाइफ की अथॉरिटी हैं। बट एक्चुअल में आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि आपकी लाइफ की हायर अथॉरिटी आप खुद हैं। आप आपके इमोशंस, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी अब चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, जिसको आप हाइड नहीं कर सकते, जिसमें आप छुप नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हैं, अब आप उन चीज़ों को क्लेम करें, अब आप उन चीज़ों को अपने हाथों में लें। आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके बिलीव, हमेशा से आप एक क्रिएटिव साइड को आपने एक्सप्लोर करना चाहा, बट क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था आपकी ये लाइट, आपका ये ब्राइटनेस, आपका ये माइंडसेट, तो इसीलिए आपने उन लोगों को खुश करने के लिए खुद को छुपाया, खुद को हाइड किया, अपने आप को ऐसे शेल में बंद करने की कोशिश की थी जो आप कभी थे ही नहीं। इसीलिए आपको हमेशा से डिस्कम्फर्ट फील हुआ, आपको घुटन हुई, बट आपने उन लोगों को अच्छा फील कराने के लिए जो ये किया, अब आप वो नहीं करना चाहते, अब आप वो ऐसा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये वो डिवाइन टाइम है, वो टाइम है जहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ समझें, आप अपनी वैल्यू समझें, अपने टाइम की, अपने ओवरऑल लाइफ की जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये एनर्जी आप क्लेम करें कि आपकी लाइफ में ईश्वर आपको वो माइंडसेट दे रहे हैं, आपको वो वॉइस दे रहे हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जिसमें कि आप अपने आप को खुलकर एक्सप्लोर करें, अपना क्रिएटिव साइड, अपनी लाइफ की अचीवमेंट जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो आप डिज़र्व करते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक लोग, बहुत ही ऐसे लोग जो बहुत छोटे से ही वो बन रहे थे, वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो लोग चाहते थे, आपकी फैमिली चाहती थी। अब वो हाई टाइम है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को, अपने ट्रू सेल्फ को अब आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आपकी जो लाइट थी ना वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन लोगों को पता था कि आप वो इंसान हैं जो उनसे हटकर काम कर सकते हैं, आप वो इंसान हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है उनसे कई हद तक बेहतर, अच्छी लाइफ। आप खुश रहेंगे और आपको खुश देखकर बहुत सारे लोग खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हैं, क्योंकि उनके अपने डार्क साइड है, अपने ट्रॉमा है, इसलिए वो सामने वाले को भी आगे बढ़ता हुआ खुश होते हुए नहीं देख सकते। बट क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने क्रिएटिव साइड को, अपने माइंड को, जैसा आपको फील हो रहा है वैसा आप करें। और ये ही वो टाइम है जहाँ आपको किसी को ना तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, ना तो परमिशन मांगने की ज़रूरत है, और ना ही उन लोगों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत है जिन्होंने आपके बारे में 1% भी नहीं सोचा। आई होप आपको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रिलेट होने वाला है, क्योंकि ये वही स्पिरिचुअल और हाई एनर्जी वैल्यू के जो पर्सन है वो ही रिलेट कर पाएंगे कि आपको पता है आपकी वर्थ, आपको पता है अपने टाइम की वर्थ, आपको पता है आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। तो यही वो टाइम है जहां आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, लोगों से बहस करके, उनके ओपिनियन जानकर, उनके साथ अपनी क्रिएटिव साइड को डिस्कस करके आप अपने इस एनर्जी को वेस्ट कर देंगे। तो अपने माइंडसेट को सही जगह लगाओ। नेगेटिव सेल्फ टॉक करने पे, लोगों के ओपिनियन जानने पे, उनके परमिशन मांगने पे अगर आप इस टाइम को भी एक्सपॉइल कर देंगे तो आप अपने इस टाइम को भी ऐसे ही गवा देंगे। तो अपना टाइम को उन लोगों के साथ वेस्ट मत करो कि उनके क्या थॉट्स हैं, आपको अपनी पूरी एनर्जी खुद पर फोकस करनी है। आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देनी है, ये आप डिसाइड करेंगे, लोग नहीं। लोगों ने जो डिसाइड किया उसके साथ आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो आप कभी चाहते ही नहीं हो। आप हमेशा वो बन सकते हैं जो आपका माइंडसेट है, आपकी बिलीफ सिस्टम है, आप क्या करना चाहते हैं। लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते। आप अगर अपनी लाइफ में तभी खुश रह सकते हो जब आप खुद को ऑनर करेंगे, अपनी आप की रिस्पेक्ट खुद करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को खुद कर एक्सप्लोर करेंगे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जो आपको अपलिफ्ट करें, आपकी ट्रू सेल्फ को रिस्पेक्ट दे, आपकी वॉइस को रिस्पेक्ट दे, आपकी आइडियाज़ को
ऑनर करें, आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें वो देख पाए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप किन चीज़ों के लिए बने हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ और क्या चीज़ें आपके लिए बनी हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। वीडियो आपने कनेक्शन फील किया हो, आपने रिलेट फील किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस और सब्सक्राइब करके सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।